जैसे आप सभी लोग हर एक स्टेप को रोज एक एक स्टेप को एक बार में समझते हैं, लेकिन आज हम सभी लोग 8 स्टेप पर बात करेंगे। और इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है, जो आपको मिल जाएगी कल तक, तो आप इसको बार बार भी देख सकते हैं। और इसमें हम कोशिश करेंगे, जो न्यू लोग होते हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का कोई भी नॉलेज नहीं है, कहीं से भी नहीं, तो उनको थोड़ा सा इन शब्दों को समझने में दिक्कत होती है। वो लोग बार बार कहते थे, तो आज मैं इनको थोड़ा आराम से ही करेंगे हम लोग, और फुल रिकॉर्डिंग आपको भी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर आज पूरी टीम नहीं है, क्योंकि पूरी टीम, ये कुछ 2 टीमों के लिए मीटिंग हो रही है, और उनके मेन में लीडर्स के लिए हो रही है। तो हम चाहते हैं ये सबको मिले, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी। तो एक बार मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम हिमांशु पटेल है, और मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है रुकनापुर से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैंने मथुरा वेटरी कॉलेज से वेटरी की पढ़ाई की है, और उस पढ़ाई को करते ही करते मुझे डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को देखने का मौका मिला, और हमने वहाँ काम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे नॉलेज लेना शुरू किया, और 13 अक्टूबर 2021 से और 13 अक्टूबर 2020 से मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ। और लगभग अभी 13 अक्टूबर 2021 को मेरा 1 साल पूरा हुआ, और तीसरा मंथ मेरा चल रहा है। लगभग 15वां महीना सबका साथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ चल रहा है। और इस 15 महीने के दौरान अपनी जबरदस्त टीम, आप सभी लोगों के सहयोग से, गुरुओं के आशीर्वाद और गाइडलाइन से, और संस्था के बेहतरीन प्लेटफॉर्म के द्वारा अभी तक मैंने 6 रैंक को 2 सितंबर 2021 को अचीव कर लिया था। और अभी उसी रैंक पर चल रहे हैं हम लोग, और 7th रैंक बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आप सभी लोग भी, और मैंने इस को इसलिए बताया क्योंकि यहाँ तक मैं अगर आया हूँ कि मेरा 7th रैंक होने वाला है, और आप में से किसी का 4th है, किसी का 5th है, किसी का 2nd है, किसी का 3rd है, किसी का 1st है, और कुछ लोगों ने आज ही शुरुआत की है। तो मैं बता दूं, इस मीटिंग के अलावा और किसी चीज का इतना सहयोग नहीं है जितना इस मीटिंग का है। तो इस ट्रेनिंग को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। तो मैम, आपने दे दिया मुझे स्क्रीन शेयर करने का? यस सर। ओके, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। अगर किसी को कहीं पर कोई दिक्कत आए तो अनम्यूट करके बता देना, या मेरा म्यूट हो जाए तब भी मुझे बता देना। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी डायमंड्स का इस 8 स्टेप ट्रेनिंग, जिसको बेसिक ट्रेनिंग भी कहते हैं, इसमें बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग ये ट्रेनिंग ले रहे हैं सबका साथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले। और सबका साथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में सफल होने के लिए मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप ये जो आज ट्रेनिंग बताई जाएगी, इसको अगर आपने अच्छे से, इसमें जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, उनको फॉलो कर लिया, उनको अप्लाई कर लिया, तो आपको सबका साथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 6 लेवल्स को 1 साल के अंदर पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा वादा है, क्योंकि इतने लेवल मैंने खुद करे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 लेवल तक आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप 6 कर लेंगे तो आगे के लेवल आराम से हो जाएंगे, आपको कहीं से भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसको विनर सक्सेस सिस्टम कहते हैं। और विनर सक्सेस सिस्टम की जो फर्स्ट स्टेप सक्सेस ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, वो है 8 स्टेप है। विनर सक्सेस सिस्टम के तहत बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। उनमें से जो सबसे पहली ट्रेनिंग है वो है हमारी 8 स्टेप ट्रेनिंग, या बेसिक ट्रेनिंग जिसे कहते हैं। क्योंकि ये बेस के अलावा हम कुछ नहीं, है ना। अगर आज हम बात करें वे टू अर्न मनी, हम सभी लोग कितने प्रकार से पैसा अर्न कर सकते हैं। हमारे पास 2 ही तरीके हैं, या तो हम किसी की जॉब करें, या हम अपना कोई ना कोई बिजनेस करें। ये 2 तरीके ऐसे हैं जिनके द्वारा हम पैसा अर्न करते हैं। अब इन दोनों तरीकों के अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी अपनी जरूरतें हैं।
इनको में जो चाहिए होती हैं। अगर हम बात करें जॉब की रिक्वायरमेंट की, तो जॉब करने के लिए आपको पर्टिकुलर एजुकेशन चाहिए होती है, डिग्री डिप्लोमा लगते हैं, नहीं तो स्किल तो लगती है। ये आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, वहां पर टाइम की बाउंडेशन रहती है, वो जिस समय से बताएंगे उस समय तक ही आपको काम करना है। अगर वो बताते हैं एक्स्ट्रा काम करने के लिए, एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे, अगर एक्स्ट्रा काम करने को नहीं बताते तो नहीं कर पाएंगे। पंक्चुअलिटी, आपको वहां जिस समय से जिस समय के बीच बताया गया उस समय से उस समय के बीच पहुंचना ही पहुंचना है। आप उसमें अपने हिसाब से कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। और फॉलोइंग ऑर्डर्स, आपको जो भी ऑर्डर ऊपर से मिलेंगे आपको उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा, उनमें भी आप कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। एज इट, जिस तरीके से वो बताए जाएंगे उसी तरीके से आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं अपने बिजनेस की, तो बिजनेस की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे बिजनेस करने के लिए सबसे पहले लगती है, वो लगता है हमारा इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ी चीज है इन्वेस्टमेंट लगती है। अभी ट्रेडिशनल मार्केट की अगर हम बात करें, तो ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें कम से कम, अगर आप आज के हिसाब से 20 से 25 हजार कमाना चाहते हैं, तो 2 से 3 लाख या 5 लाख से कम लागत लगाकर आप 25 हजार रुपया कमा सके। कोई भी ऐसा बिजनेस, बहुत ही कम बिजनेस होंगे, लगभग 90% से ज्यादा बिजनेस में आपको 5 लाख के आसपास की कैपिटल लगानी पड़ती है, 25 से 30 हजार रुपया पर मंथ कमाने के लिए। अब जहां पर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट लगेगी तो वहां पर रिस्क भी होगा। अगर हमने उसको सही से नहीं चलाया, बिजनेस नहीं चला, तो क्या होगा, हम डूब जाएगा हमारा पैसा, तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज यही है जिसकी वजह से आज 54% से ज्यादा लोग भारत में बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, ये वो लोग नहीं है जो अनपढ़ हों, ये सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं। इनके पास अपनी अपनी फील्ड के डिग्री है, अपनी अपनी फील्ड से डिप्लोमाज हैं, नॉलेज है, सब कुछ है। उसके बाद आज लोग बेरोजगार हैं, अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते, केवल के लिए कि वो जो रिस्क है इन्वेस्टमेंट का, उसकी वजह से। अगला जो कारण है वो है कंपटीशन। आप अगर ट्रेडिशनल मार्केट की कोई भी फील्ड को उठा के देखेंगे, हर फील्ड में कंपटीशन है, क्योंकि वो जो मार्केट है वो कंपटीशन पर चलता है। आज मोबाइल की इंडस्ट्री को ले लें, आप ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री, जिसमें आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर और जितने भी आते हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ले लें, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री को ले लें, हर एक चीज, हर एक जगह आपको कंपटीशन है। अगर आप सोचें आपने मोबाइल की शॉप स्टार्ट की, तो आप ये नहीं कह सकते कि 2 से 3 महीने में आपके बगल में मोबाइल की शॉप नहीं आ जाएगी। अगर जब तक आपकी चल नहीं रही तब तक नहीं आएगी। जैसे आपका बिजनेस रन होना शुरू होगा, वैसे कोई ना कोई अपनी शॉप खोलकर बैठ जाएगा, है ना। कंपटीशन है। और जो वहां पर अकेले आपका आधिपत्य था, और वहां पर वो भी आपके कस्टमर को काटेगा, और उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, है ना। तो इसलिए वहां कंपटीशन है। टैलेंट, बिजनेस करने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए होती हैं, जो लोगों के पास नहीं होने के कारण भी लोग डरते हैं बिजनेस करने को। और समय, ट्रेडिशनल मार्केट में ज्यादातर जो बिजनेस हैं, जैसे रिटेल्स के लोग जो बिजनेस करते हैं, 70% लोग इस तरीके से बिजनेस करते हैं कि उनको टाइम की दिक्कत रहती है। वो अपना गल्ला या अपनी जो वो शॉप है उसको छोड़कर कहीं अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। जिस समय मार्केट खुलती है उस समय के बीच में उनको दुकान खोलकर बैठना ही पड़ता है, अपने ऑफिस में बैठने पड़ता है, नहीं तो उनका नुकसान होता है। लेकिन इन्हीं सभी के बीच में ये दोनों ऑप्शन हमारे बीच में थे, लेकिन इन दोनों के अपनी अपनी अच्छाइयां हैं और अपनी अपनी कमियां हैं। दोनों की आज जॉब लगातार कम हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को नहीं मिल पा रही है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। आज कोरोना के आने के बाद लगभग 20 करोड़ लोग बेरोजगार हुए भारत में। अगर वापसी का रेशियो देखा जाए, लगभग 5 करोड़ के लोग वापस हुए, बाकी 15 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। कारण क्या था, लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज किया, सॉफ्टवेयर आ गए, चैट बोर्ड आ गए, रोबोटिक्स पर लोग ज्यादा गए, क्योंकि रोबोट जो है 365 दिन 24 घंटे काम करेगा, और ना बीमार होगा ना कुछ, हल्का फुल्का खराबी आ सकती है क्योंकि वो मशीनरी है। ना ही उसको छुट्टी चाहिए, ना कुछ और टीए डीए कुछ चाहिए, है ना, ना ही उसका इंश्योरेंस कराने की जरूरत है।
तो जितनी भी ट्रेडिशनल मार्केट की बड़ी कंपनियां थी वो ज्यादा से ज्यादा मैन पावर को कम कर गई जो बड़े लेवल की थी। लेबर जहां पर काम करता था, लेबर वर्क की जॉब कम नहीं हुई, जॉब कम हुई मैनेजर्स की, क्योंकि मैनेज करने के लिए बहुत सारी एप्स आ गई जिसको घर बैठे बैठे अब जो व्यक्ति है वो मैनेज कर सकता है, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसने बहुत सारे मैनेजर्स या क्लर्क्स, क्योंकि क्लर्क का जो काम है वो भी आज सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ऐसे ही कॉल सेंटर्स में बहुत सारी जगहों पर जॉब कम हो गई जहां पर वापस जाने का मौका नहीं मिला। बिजनेसेस बात बताएं तो हेल्थ सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर्स को छोड़कर लगभग हर एक सेक्टर में बहुत ज्यादा मंदी आई, लोगों को बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़े। लेकिन एक ऐसा सेक्टर था जिसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, जिस कॉन्सेप्ट पर हमारी सबका साथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्क करती है और जहां पर आपका एंट्री हो चुका है, जहां पर आपकी एंट्री हो चुकी है, उस रास्ते पर उसको कोई भी दिक्कत नहीं आई थी, आप ये चीज मान के चलिए। और ये ग्रो जो इंडस्ट्री है उसने प्रति लॉकडाउन ज्यादा ग्रोथ ली। जब 2020 का लॉकडाउन आया तो लगभग 13% से ज्यादा की ग्रोथ थी, और जब 2021 वाला आया तो उसमें लगभग 26% की ग्रोथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने ली। ऑल ओवर वर्ल्ड ये रेशियो लगभग 12% रहा और ऑल ओवर इंडिया ये 26% रहा। क्यों रहा? क्योंकि उसके भी बहुत सारे कारण हैं डायरेक्ट सेलिंग के। आज हमारी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बूम क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे लगभग 54% लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं, जिनके पास कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिससे वो शुरुआत कर सके, या उनके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, कोई ना कोई अच्छा काम उनको करना। क्योंकि हम ज्यादातर लोग मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास लोगों के पास जो पैसा है उसका रिस्क नहीं ले सकते, किसी को शादी करनी, किसी को पढ़ाई करानी है, तो जिसके लिए वो बिजनेस के लिए ज्यादा रिस्क नहीं लेते। लेकिन अब बात आती है सक्सेस का रास्ता। हम सभी लोग सक्सेस होना चाहते हैं, हम सभी लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता की राह पर कैसे चला जाए, सफलता की रास्ता कहाँ मिलेगी? सबका साथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, SSIPL और जिस टीम में आप हो, रॉयल ईगल टीम, ये टीम में आप आ चुके हो तो आपका सक्सेस जो पाथ है वो बन चुका है। तो ये पाथ क्या है? व्हाट इज पाथ? अगर हम बात करें पाथ क्या है, ये सबका साथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो रास्ता है, इस पर कौन सी चीजों का आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तो ये इसमें ही छिपा हुआ है। सबसे पहले है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना होगा। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी हम कोई महान काम करते हैं, कोई बहुत बड़ा वर्क करते हैं, जो ऐसा काम जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन लाएगा, तो उस काम को करने के लिए पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर एक फोटो दिख रही जिसमें हमारे थॉमस अल्वा एडिसन सर दिख रहे हैं, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जिसकी रोशनी में आज हम सभी लोग बैठते हैं। हो सकता है आज आप LED में हो। इन्होंने नॉर्मल बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन इस बल्ब को आविष्कार करने के लिए इनको बहुत बार फेल होना पड़ा, लगभग 9000 से ज्यादा बार ये फेल हुए, और उसके बाद बल्ब बना। लेकिन बल्ब बनने के जस्ट पहले की एक वाकया कहते हैं, एक रिपोर्टर इनसे मिला और उसने इनसे पूछा कि सर आप इतनी बार फेल हुए, आप हार नहीं माने? तो उन्होंने कहा कि मैं कभी फेल नहीं हुआ। क्या? मैं कभी फेल नहीं हुआ, मैंने हर बार एक नया तरीका सीखा जिसके द्वारा बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता, लाइट का आविष्कार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मैं कभी फेल नहीं हुआ, मैंने हर बार एक ऐसा रास्ता ढूंढा जिस पर चलकर मैं बल्ब तक नहीं पहुंच सकता। ये 9000 से ज्यादा जो रास्ते थे, जो इनको आप फेलियर कह रहे हो, वो मेरे फेलियर नहीं थे, वो रास्ते थे जिनको मैंने देखा कि इनके द्वारा बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता। उसके अगली बार सर सफल हुए और आज हम सभी लोग लाइट में अपने बहुत सारे काम करते हैं। तो पेशेंस रखिए, और हम आपको इतने बड़े पेशेंस के लिए नहीं कहेंगे, हम केवल आपसे कहेंगे कि 3 से 5 साल आप इस इंडस्ट्री को सबका साथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में दें।
सबका साथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में अगर आप 2025 तक रुके तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे पहला जो वो है पेशेंस। आपके आगे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, चुनौतियां आएंगी, भटकाव आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन आपको इसी के ऊपर अडिग रहना है। अगर आप अडिग रह पाए तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर हम बात करें अगले पाथ में, जो अगला है वो ए मतलब एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब ये है हमारा नजरिया। हमारा नजरिया कैसा है? नजरिया का मतलब क्या होता है कि जो चीज हम देख रहे हैं उसमें हम क्या ढूंढते हैं, संभावनाएं ढूंढते हैं या चुनौतियां ढूंढते हैं? हमको अच्छी चीजें दिखती हैं या खराब चीजें दिखती हैं? हमें पॉजिटिव नजरिया रखना पड़ेगा। नजरिया दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसको ज्यादातर उदाहरण दिया जाता है, एक आधी भरी हुई गिलास आप किसी के सामने रख दें और उससे पूछें आपको इसमें क्या दिख रहा है, ये कैसी गिलास है? अगर वो कहता है आधी भरी हुई, मतलब उसका नजरिया पॉजिटिव है। अगर वो कहता है आधी खाली गिलास है, तो उसका जो नजरिया है वो निगेटिव ज्यादा है। और पॉजिटिव और निगेटिव नजरिए दोनों में होते हैं। ऐसा नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें निगेटिव नजरिया नहीं होता, लेकिन जिसमें ज्यादा जिस चीज की अधिकता है तो उसको हम लोग उसी में मान लेते हैं। अगर आप पॉजिटिव चीजें ज्यादा देखते हैं, कठिनाइयां सभी के सामने आती हैं, चुनौतियां सभी के सामने आती हैं, और दिक्कतें सभी को आती हैं, लेकिन उन दिक्कतों में जो लोग अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं वो काफी बड़े आगे निकल जाते हैं, और जो लोग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ पाते वो पीछे रह जाते हैं। तो हमेशा हमें पॉजिटिव नजरिया रखना है। जो भी चुनौती आ रही है उसमें कुछ ना कुछ अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ के आगे बढ़ जाना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जो जूम मीटिंग्स हो रही है, जो भी फिजिकल मीटिंग्स हो रही है, उनमें आप बने रहिए। आपका नजरिया पॉजिटिव रहेगा, जो चीजें आप सीखते हैं उनको आप अप्लाई करिए। आप पॉजिटिव बने रहेंगे और आप अच्छी अच्छी चीजें देखना शुरू कर देंगे। यहाँ पर उदाहरण दिया गया हमारे अब्राहम लिंकन जी का। अब्राहम लिंकन जी अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, लेकिन अगर इनकी कहानी या इनकी आप जीवनी पढ़ते हो तो इनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, उधार लाते थे। स्ट्रीट लाइट के नीचे इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद ये 45 साल से ज्यादा की उम्र के हो गए थे तब ये राष्ट्रपति बने, और उससे पहले इन्होंने बहुत सारे ये चुनाव मतलब इलेक्शंस को लड़े, लेकिन ये जीते नहीं कभी। हर बार इनकी हार हुई, लेकिन अमेरिका के फिर राष्ट्रपति बने। और आज इनको हम सभी लोग जानते हैं, इनके ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन इनका नजरिया बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। लोग आज इनको उदाहरण देते हैं। अगली चीज है टीचबिलिटी। टी मीन्स टीचबिलिटी। टीचबिलिटी का मतलब क्या है? सीखने और सिखाने की इच्छा। आपको सीखना भी पड़ेगा, हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। सीखने वाला, आपको कभी डाउनलाइन से भी सीखने को मिल सकता है, मैं भी आज सीखता हूँ, ऑफलाइन से भी सीखने को मिल सकता है, वहां से भी सीखते हैं, बुक से भी सीखने को मिलेगा, वीडियो से भी सीखने को मिलेगा। हो सकता है कभी आप कहीं जा रहे हैं, वहां के इंसिडेंट से आपको सीखने को मिले। सीख हर हमेशा मिल सकती है। आप ये ना सोचे कि सीखने के लिए हमें ट्रेनिंग लेनी है, सीखने के लिए हमें किताबें पढ़नी है। सीखा आपको कहीं से भी सकता है, केवल आपको एक एटीट्यूड रखना है लर्निंग का। हमेशा लर्निंग मोड में रहना है, और जो चीज आप सीखते हो, और अगर आप सबका साथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में हैं और आपकी एक व्यक्ति की भी टीम बनी है तो आप उसके साथ शेयर करें, उसको बताएं। उससे पहले आप अपने अपलाइन के साथ शेयर करें, सर आज मैंने ये चीज सीखी, क्या यह सही है? अगर वो कहते हैं सही है तो अपने भले एक ही व्यक्ति आपकी टीम में है उसके साथ जरूर शेयर करें। आपको सीखने और सिखाने की आदत को डालना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर पाएंगे। एच मीन्स हॉनेस्टी। इस बिजनेस में ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। ईमानदारी वैसे हर एक जगह जरूरी होती है, लेकिन इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके केवल आपका भविष्य नहीं लगा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका भविष्य लगा हुआ है। तो आपको इन सब चीजों को देखकर काम करना है। तो सक्सेस का रास्ता, जो SSIPL का रास्ता है, वो 4 चीजों से बनकर मिलकर बना हुआ है। पेशेंस, एटीट्यूड, ये पॉजिटिव एटीट्यूड, टीचबिलिटी और ऑनेस्टी। ये 4 चीजें हैं जो हमें
आगे ले जाएंगी और इन चारों चीजों पर चलकर हमको आगे बढ़ना है। ये रास्ता है SSIPL में सफलता तक जाने का। अगर हम बात करें आगे, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, क्यों? लर्निंग क्यों जरूरी है? मैम, जो लोग एक्स्ट्रा अनम्यूट करें उनको म्यूट करते रहना। कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करना है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा और आप ऑटोमेटिक डाउनग्रेड हो रहे हैं। ये कैसे? जैसे आप 10 लोग हैं जिनको एक जगह से दौड़ना था और सभी लोगों ने, आपने थोड़ी देर दौड़े और दौड़ने के बाद रुक गए, तो आप तो रुक गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो 9 लोग भी रुक जाएंगे, वो तो दौड़ेंगे ना आगे। अगर वो आगे दौड़ गए तो आप जरूर वहीं पर खड़े हो, आप पीछे नहीं गए हो जहां से आपने शुरुआत की थी, लेकिन आप उन 9 लोगों से पीछे हो गए। इसीलिए आपके पास जो नॉलेज है उसको हमेशा अपडेट करते रहना है, क्योंकि जितनी नॉलेज है उतनी नॉलेज के बराबर हम लोग आ चुके हैं। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये कि हमें जो भी चीजें मिलती हैं इस दुनिया में वो हमारी काबिलियत के अनुसार मिलती हैं। जितनी काबिलियत हमारे अंदर है वो चीजें हमारे पास हैं, हमें अपनी काबिलियत को बाहर लाना है और उससे के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आप लोगों को लर्निंग करनी पड़ेगी। और अगर आप लर्न कर रहे हो तो आप अर्न भी करोगे, क्योंकि लर्न, अगर अर्न और लर्न में अंतर देखा जाए, केवल एल का अंतर है, एल को हटा दिया जाए तो अर्निंग शुरू हो जाती है, लेकिन एल लगने से लर्निंग होती है। इसका मतलब पहले आपको सीखना पड़ेगा, फिर आपकी अर्निंग होगी। ट्रेडिशनल मार्केट के लिए आपको हमेशा 1 साल 2 साल 6 महीने पहले आपको बराबर सीखना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है, उसके बाद आप कमाना शुरू करते हैं। लेकिन SSIPL में आप आज से ही सीखना शुरू करिए और कल से कमाना शुरू करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जितना चीज रात में सीखो सुबह अप्लाई, है ना? तो नो लर्निंग नो अर्निंग। लो लर्निंग मतलब कम लर्न करोगे तो कम कमाओगे, लो अर्निंग भी होगी। अगर मोर लर्निंग करोगे, ज्यादा से ज्यादा सीखोगे तो ज्यादा से ज्यादा कमाओगे भी। बस जो सीख रहे हो उसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर यू रेडी टू लर्न एंड अर्न? क्या आप सभी लोग सीखने के लिए और कमाने के लिए तैयार हैं? सीखने के साथ साथ कमाने के लिए तैयार हैं आप सभी लोग? आप हैंड रेज कर सकते हो। बहुत बढ़िया। हम सभी लोगों ने जाना, हमने जाना क्या जाना, हमने जाना कि का जो रास्ता है SSIPL में, वो 4 चीजों के ऊपर से हमें गुजरना है। वो पेशेंस है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो टीचेबिलिटी है, वो क्या है, ऑनेस्टी है। ये 4 चीजों से मिलकर सफलता का रास्ता बना हुआ है। लेकिन 100% सक्सेस तक जाने के लिए 3 ऐसे स्टेप हैं जिनको आपको फॉलो करना है, जिनमें से नंबर 1 है एक्साइटमेंट, जो आपको चाहिए 90%। एक्साइटमेंट का मतलब क्या? उत्साह। यहाँ पर एक फोटो दिखी हुई है जिसमें हमारे सौरभ गांगुली जी इतने ज्यादा उत्साहित हो गए थे कि उन्होंने अपनी टी-शर्ट उतार दी थी। आपको हमेशा ऐसी खुशी में रहना है, लेकिन कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको हमेशा एक्साइटमेंट में रहना है, चाहे आप प्लान दिखा रहे हो, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, इनविटेशन कर रहे हो, चाहे आप लिस्ट बना रहे हैं, आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, आपको हमेशा एक्साइटमेंट में रहना है, क्योंकि एक्साइटमेंट की जरूरत यहाँ पर 90% पड़ती है। अगर आप एक्साइटेड हैं और आप उत्साही हैं तो ये मान चलिए आपकी 90% सफलता पक्की हो चुकी है। सेकेंड जो स्टेप है वो है टेक्निक्स। सबका साथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आपको सफल होने के लिए जो स्ट्रेटजी चाहिए, जो आपको अपलाइन के द्वारा मिलती हैं, जो आप बनाते हो, उनका रोल मात्र 8% है। 8% स्ट्रेटजीज लगती हैं यहाँ पर, और उसके बाद 2% लगती है फाइन ट्यूनिंग। और फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या है? आपका अपने अपलाइन और अपनी टीम के साथ व्यवहार कैसा, अपने लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, अपने रिश्तेदारों के साथ व्यवहार कैसा है, ये सभी फाइन ट्यूनिंग में आते हैं। लेकिन SSIPL में आपको अपने
अपलाइन जो आपके सीनियर्स है और आपके डाउन लाइन और आपके क्रॉस लाइन, 3 लोगों से आपको फाइन ट्यूनिंग बना के रखनी पड़ती है, जिनसे जितनी बात करनी है उतनी आपको बात करनी है। अपलाइन की बात करें तो अपलाइन से आपको डेली सुबह और शाम बात करनी चाहिए। आप आपके लिए संभव है तो इस चीज को जरूर फॉलो करें, अपने अपलाइन से बात जरूर करें। जो लोग अपने अपलाइन से बराबर टच में रहते हैं उनका बिजनेस ज्यादा बढ़ते हुए देखा गया, उनकी सफलता जो है ज्यादा नजदीक देखी गई है। इसके बाद बात करें डाउनलाइन से, तो डाउनलाइन से आपको दिन में एक बार बात करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका फायदा आपको क्या मिलेगा, आपकी डाउनलाइन क्या कर रही है, अगर कुछ गलत कर रही तो जब आप बात करोगे तो वो आपको बताएंगे, जब बताएंगे तो आप उनको सुधरवा सकते हो। लेकिन अगर आपने उनसे बातचीत नहीं की, उनसे संपर्क नहीं रखा, उनसे फाइन ट्यूनिंग नहीं रखी, तो वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी तरीके से करते रहेंगे और लगातार गलतियां करते रहेंगे। इसलिए 3 स्टेप को भी फॉलो करना जरूरी है। एक्साइटमेंट 90% भाग निभाता है, इसलिए आप देखते हो कि कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, केवल उनके अंदर उत्साह होता है सफल होने का, उत्साह होता है पैसा कमाने का, उनकी होती जरूरतें और वो उत्साह के साथ काम करते हैं और तब वो भी सफल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको 100% श्योर रहना है कि मुझे सफलता मिलेगी मिलेगी, तो इन तीनों चीजों को भी फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं हम 8 स्टेप की। जो 8 स्टेप है उन 8 स्टेप में सबसे पहला है गोल। गोल का मतलब क्या होता है, लक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य कुछ नहीं, जो सपने हम देखते हैं उनके आगे अगर हम एक डेट निर्धारित कर देते हैं कि जैसे मुझे कार लेनी है, तो कार कब लेनी है मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि मुझे कार 31 जुलाई 2022 तक लेनी है, तो क्या है, ये हमारा गोल हो गया, ये हमारा लक्ष्य हो गया। केवल डेडलाइन डाल देने से हमारा सपना लक्ष्य में बदल जाता है। लेकिन अगर आपको गोल को अच्छी तरीके से बनाना है तो यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं जिनको आप फॉलो कर रहेंगे तो आपका गोल बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। गोल को बनाना है स्मार्ट। स्मार्ट का एस का मतलब क्या, स्पेसिफिक। अगर आपने कार का गोल बनाया कि मुझे यही 31 जुलाई 2022 तक कार चाहिए और डेट डाल दिया आपने, तो ये आपके सपने से लक्ष्य में बदल गया। लेकिन अगर आप स्पेसिफाई करते हो भाई कौन सी कलर की चाहिए, किस ब्रांड की चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, सीएनजी चाहिए, है ना, कितने, ये इस तरीके से अगर आप उसको स्पेसिफाई कर लोगे एक पन्ने पर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद चाहिए आपको मेजरेबल होना चाहिए, वो जो गोल आप रख रहे हैं उसको आप मेजर कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए। अचीवेबल भी होना चाहिए। अब आप ये ना कहते कि मुझे पूरे ब्रह्मांड को जीतूंगा SSIPL से, तो वो तो अभी संभव नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड तक हम लोगों की पहुंच नहीं है। लेकिन अगर आप कहोगे कि मुझे SSIPL से 1200 करोड़ कमाने हैं, तो ये मीजरेबल है क्योंकि 1200 करोड़ तक का प्लान हमारी संस्था ने आपको दिया है। अचीवेबल भी है क्योंकि वो आपको लिखित में मिला हुआ है। रियलिस्टिक, रियल में एग्जिस्ट होना चाहिए। अब आप कहें कि मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जिससे मैं मिस्टर इंडिया बन जाऊं, गायब हो जाऊं, तो वो अभी उपलब्ध नहीं है। तो रियलिस्टिक गोल आपको बनाने हैं। उसके बाद टाइम बाउंड, मतलब टाइम तो डालना है। अब इसके लिए क्या करोगे, अभी साल का शुरुआत है, आप सभी लोगों को एक ड्रीम डायरी बनानी है। आप में से हर एक व्यक्ति को अपना ड्रीम डायरी बनाना है। आप पतली डायरी ले लीजिए 2022 की। जो सपने आप जनवरी में पूरे करने चाहते हैं, जो चीजें आप जनवरी में पूरा करना चाहते हैं, उनको जनवरी वाले कॉलम में लिखें और उसमें काफी बड़े कॉलम होंगे जनवरी के, उसमें लिखें। जो काम आप फरवरी में करना चाहते हैं उनको फरवरी में लिखें, जो आप मार्च में करना चाहते हैं। ऐसे करके 12 महीने के आप अपने गोल डिसाइड कर लीजिए। आपको 12 महीने कैसे कैसे काम करना है। आपने बनाया कार लेनी है तो जुलाई, तो जुलाई में जो डेट है वहां पर जाके लिख दीजिए। उसके पहले जुलाई में कैसे लोगे, उसकी क्या प्रोसेस करोगे, क्या क्या चीजें होंगी, उनको भी आपको लिखना है। तो एक मंथ में एक चीज लिखनी है और आप डेट वाली डायरी जरूर ले।
डायरी पतली ले सकते हैं, लेकिन डायरी डेट वाली होनी चाहिए और उसमें आप अपने गोल को 100% लिखिए, जरूर लिखिए। सबसे पहला ये हमारा स्टेप है सफल होने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज 3 बार में पूरी होती है। पहले हमारे माइंड में बनती है, फिर कागज में बनती है, फिर असलियत में बनती है। इसलिए सबसे पहले जो चीजें आप चाहते हो उनको आप माइंड में रखो, माइंड के बाद कागज पर उतार दीजिए। आपके 2 स्टेप पूरे हो गए, तीसरा स्टेप रह जाएगा जो आपका बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा अगर आपने कर रखा है। और अगर एक लीडर क्या करता है, लीडर क्या करता है, इफ यू आर अ लीडर सेट योर गोल, बीट योर गोल एंड जनरेट एग्जाम्पल टू बिजनेस पार्टनर्स। अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं या आप अच्छे लीडर हैं तो आपको अपने गोल बनाने हैं। गोल बनाने के बाद गोल को जीतना है। कंपनी टारगेट दे या न दे, आपने जो टारगेट लगाया उसको आपको पूरा करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप अपनी टीम के लिए मिसाल बनेंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है गोल में। जिन लोगों ने डायरी नहीं ली है वो लोग ध्यान दें, 2022 की डायरी लाएं और हर मंथ का अपना गोल लिखें। और गोल एक बार आपने बना लिया, गोल कागज पर रख दिया, फिर आपको पूरा फोकस भगवान से जो द्रोणाचार्य जी थे उन्होंने जो अर्जुन पर दिलाया, और अर्जुन जिस तरीके से फोकस था कि उसको जो निशाना बताया गया उसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। तो आपको भी उसी तरीके से लग जाना है। एक बार आपको बना लेने, बनाने के बाद आपको फोकस होके लग जाना है काम पर। दूसरे नंबर पर जो चीज आती है वो आती है लिस्ट। आपने गोल बना लिए, आपको क्या क्या करना है, प्रति महीने क्या करना है वो आपने लिख लिया। लेकिन अब क्या बारी आती है, जो लोग न्यू है वो लोग इस चीज का ध्यान दें। अब आपको बनानी है लिस्ट, कम से कम 50 लोगों की लिस्ट आपको तुरंत बनानी चाहिए 1 से 2 दिन के अंदर। अगर आपकी अभी भी नहीं है तो आपको आज और कल में 50 लोगों की लिस्ट कम से कम बनानी है। 1 महीने के अंदर 500 लोगों की लिस्ट को बनाना है। लिस्ट का मतलब क्या है, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। आप किसी को, कुछ लोगों को आज के आज इनवाइट करें, आज के आज बुलाएं, उसको कहते हैं लिस्ट। तो ये कैसे होगा, जब लोगों को आप मोबाइल से एक कागज पर उतारेंगे, एक रजिस्टर में उतारेंगे और उनका नाम लिखते हुए चले जाएंगे, तब आएगा हमारी बनेगी लिस्ट। लिस्ट के लिए कुछ नहीं करना है, 4-5 कॉलम बनाने हैं। नंबर 1 कॉलम बनाना है आपको सीरियल नंबर का, 1 2 3 4 5 6 डालोगे। दूसरे नंबर का कॉलम आपको बनाना है हमें नेम का। तीसरे नंबर का कॉलम बनाना है हमको, जो बनाना है वो है उसके मोबाइल नंबर का। चौथे नंबर पर उसका पता। पता का मतलब क्या है, अगर कोई ज्यादा दूर का है जिस अनजान है उसका पूरा पता डाल सकते हो। अगर आपके आसपास के 50-100 किलोमीटर के हैं जहां आप जानते हो कि ये गांव एग्जिस्ट करता है, ये जिला एग्जिस्ट करता है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद उनको इनवाइट करना है ना। तो अब ये 3 तरीके से बनेगी। जब आप सभी लोगों के नाम, नंबर और पता के द्वारा आप रख लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, रखनी है जगह। और जगह रखने के बाद अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो। दोनों पे पन्ने एक साथ खुले होने चाहिए, उनमें आप लिखते चले, जो जगह बच जाए वहां पर फॉलो अप 1, फॉलो अप 2, फॉलो अप 3 कर सकते हैं। जब भी आप फॉलो अप लेके आए या उनकी जो आईडी बनी उसको आप लिख सकते हैं। जब ये लिस्ट बन जाए, लिस्ट बनने के बाद इसको आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। 3 कैटेगरी, जिनको आप पर और आपको उनके ऊपर 90% विश्वास है या इससे ज्यादा है, जैसे हमारे रिलेटिव्स ज्यादातर और या हमारे लंगोटिया यार, वो लोग सब हमारे हॉट लिस्ट में आएंगे। उनके ऊपर आप एच बनाते चले जाओ। हॉट मतलब एच बनाते चले गए, हॉट लिस्ट हो गई, अलग से बनानी नहीं है। अब उससे कम, जिनको 50% से ज्यादा और 90% से कम जिन पर आपको विश्वास है, उनको आप वार्म लिस्ट में रखेंगे या उनके आगे WW लिखते हुए चले जाएंगे। उनके नाम के ऊपर WWW आप ध्यान रखेंगे कि आप W जिन पर लिख रहे हैं उनका मतलब हार्ट, या हार्ट के बाद वार्म लिस्ट। उसके बाद जिन पर आपको 50% से कम का विश्वास है या उनको आपके ऊपर विश्वास कम है, उनको आप कोल्ड लिस्ट में रखेंगे। और कोल्ड लिस्ट में
आपके नोन पर्सन भी हो सकते हैं और अननोन पर्सन भी हो सकते हैं, जिनको केवल आप जानते हो उन सभी के नाम लिखना है। चाहे वो आपके नाई साहब हो, चाहे आप बाल कटवाते हैं, चाहे वो किराना वाले हो, चाहे कोई भी हो, आपको हर एक व्यक्ति का नाम नंबर लिखना है। और लिखने के बाद लिस्ट बना के तैयार करनी है। लिस्ट जैसे आपकी तैयार हो जाती है, उसके बाद आपको इनवाइट करना शुरू करना है। इनवाइटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, और जब भी आप इनवाइट कर रहे हैं किसी को, तो एक चीज का ध्यान रखें, आप इनवाइट कर रहे हैं तो आप उसको कुछ देने जा रहे हैं। आप किसी को इनवाइट कर रहे हो मतलब आप उसको 1200 करोड़ का बिजनेस प्लान देने जा रहे हो। उस अगर वो आज तक मिडिल क्लास जिंदगी जी रहा था, तो आप उसको एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो। तो आप गिविंग एटीट्यूड के भावना से आपको कॉल करनी है। आप कॉल के द्वारा इनवाइट कर रहे हैं तो सबसे पहले स्माइलिंग होनी चाहिए। कुछ चीजों का ध्यान देना है आपको। आपका फेस स्माइलिंग होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा गुस्सा या लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो। अगर आपका लड़ाई झगड़ा या गुस्सा उस्सा हुआ है तो आप उस समय इनवाइट ना करें, थोड़ा रुक जाएं, उसके बाद इनवाइट करें। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है कि आप नॉर्मल मूड में रहने चाहिए, आप खुश होने चाहिए। स्माइलिंग फेस के साथ आप उसको कॉल करें। और कहा ऐसा गया है, स्माइल दिखती जरूर नहीं है, वो फोन पर भी वहां ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा घुमाना नहीं है। आज पढ़ा लिखा जमाना है, आपको ज्यादातर डायरेक्ट अप्रोच करना है। लेकिन उससे पहले आपको उसकी जानकारी ले लें, वो क्या सही हालत में है और ठीक ठाक कंडीशन में है, उसके घर में कोई बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं है। आप उससे सबसे पहले हाल चाल लेंगे, जैसे पहले लिया करते थे जब तक आप इस बिजनेस में नहीं थे। कॉल करेंगे, हेलो हाय करेंगे, उसके बाद आप उससे उसके घर का हालचाल पूछेंगे, सब लोग बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं। वो कहता है हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो जॉब वगैरह कर रहा है तो आप उससे पूछ सकते हो, और जॉब कैसी चल रही है। अगर बिजनेस कर रहा है तो पूछ सकते हो बिजनेस के हाल चाल चल रहे हैं। उसके बाद आप उसको इनवाइट करेंगे। और इनवाइट किस दिन के लिए कर रहे हैं, अगर आप संडे के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो आप उससे हाल चाल पूछने के बाद सबसे पहले क्या पूछेंगे, और भाई साहब या जो भी है, मामा जी, फूफा जी, बुआ जी या आपका दोस्त, तो आप संडे को क्या कर रहे हैं, तो कहेंगे कुछ नहीं। या अगर कोई काम कर रहे होंगे तो बता देंगे। पूछेंगे क्यों, तो आप उनसे कहोगे पहले ये बताओ आप फ्री हो या कुछ काम कर रहे हो। अगर वो कहते हैं नहीं मैं फ्री हूँ, सुबह तो मेरे पास काम है, उसके बाद मैं फ्री हूँ, तो आप उनसे क्या कहोगे, 12 बजे मेरा एक सेमिनार होने वाला है छत्तीसगढ़ वालों का, जैसे खैरबना में होने वाला है। और आपके 12 राजस्थान के लिए कल वेन्यू का जगह का नाम बताया था हमारे राजेंद्र गोखले सर ने। उसको बताओगे वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त सेमिनार होने वाला है, जिसको जब भी आप ज्वाइन हुए थे, अगर 1 महीने पहले, 1 महीने पहले मैंने देखा था। अगर आप 5 महीने पहले ज्वाइन है तो 5 महीने पहले मैंने भी देखा था। देखने के बाद बहुत दिन हो गए, धीरे धीरे उसको समझता रहा, सारी चीजें चेक करता रहा। उसके बाद अब मुझे उस सिस्टम पर पूर्ण विश्वास है, 100। मैं चाहता हूं कि एक बार आप भी वहां चलें और उसको देखें। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, वो चीजें आपको समझ में आ गई, तो आज के समय में जो दिक्कतें हम सभी लोग झेल रहे हैं, हम दोनों भाई झेल रहे हैं, वो दिक्कतें हमारी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। इस तरीके से आपको उसको इनवाइट करना है। अगर वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है तो आप उसको बता दें कि नहीं, तो आप उस दिन कंपनी शब्द का यूज ना करें, ज्यादा उसको सारी गाथा ना बताएं। उसको पहले ऑफिस तक आने दें, ऑफिस में आने के बाद उसको सारी चीजें बताएं कि क्या चीज है वो, है ना। क्योंकि वो जब वहां आएगा तो वो खुद ही जान जाएगा। तो आपको ज्यादातर डायरेक्ट रहना है, बहुत ज्यादा वो नहीं करना है। अगर लोग पूछते हैं तो बता देना है कि हाँ एक कॉन्सेप्ट देखा जो डायरेक्ट सेलिंग का है, बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको क्या करना है, सौदा प्लान आपने इनवाइट कर लिया। अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत बेटर है, अगर खुद नहीं कर पा रहे तो आप अपने अपलाइन का सहयोग ले सकते हैं। और प्लान करते समय अगर आप खुद दे रहे हैं तो आप अपना पहले सबसे पहले मोबाइल साइलेंट करके उल्टा करके रख दें, जिसमें लाइट वगैरह ना चले। और सामने वाले से भी रिक्वेस्ट करें कि 30 से 35 मिनट के लिए आप अपना मोबाइल या तो स्विच ऑफ कर लें या तो साइलेंट कर लें, है ना। और दूसरी,
जब भी आप जा रहे हैं तो हमेशा टाइम से पहले पहुंचे। आप सेमिनार में जा रहे हैं तो टाइम से पहले पहुंचे। आप जूम मीटिंग पर वेबिनार जो हो रहा है उसमें आ रहे हैं तो उसके लिए भी आप पहले से पहुंचे। ठीक है, 5 से 10 मिनट बिफोर लेके चले हमेशा। टाइम का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपको ड्रेस कोड का ध्यान रखना, हमेशा फॉर्मल ड्रेस में ही जाए। प्रोफेशनल जो ड्रेस है, ब्लैक शूज, ब्लैक पैंट, सफेद शर्ट अगर आपके पास है तो बहुत बेटर है, नहीं है तो आपको फॉर्मल उसमें जाना है। ठीक, प्लान दिखाते वक्त आपको ड्रेस कोड का ध्यान देना है, आपको टाइम पंक्चुअलिटी ध्यान रखनी है, डिसिप्लिन वहां पर अनुशासन रखना है। अगर बहुत ज्यादा चहलकदमी है तो आप उनसे कह सकते हैं 30 मिनट के लिए बच्चों को रोक ले या बंद कर लीजिए आप गेट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। टेस्टिमनी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लान जैसे खत्म होता है, प्लान के खत्म होने के बाद प्रोडक्ट की टेस्टिमनी, अगर ऑनलाइन हो रहा है तो वीडियो के माध्यम से, अगर ऑफलाइन हो रहा है तो आप वहां पर जहां पर भी वेन्यू करें वहां जरूर बुलाएं, जिनको प्रोडक्ट से फायदे मिले हैं और जिनको चीजें, सारी चीजें मिली हैं उस चीज को वो प्रमोट करें। ठीक, टेस्टिमनी दिलाना और देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सेमिनार में हो, अगर आपके 5 लोग आए तो उनको सेमिनार खत्म होते ही तुरंत जाने नहीं देना है, उनको बैठाना है और उनसे बात करनी है और अपने सर से भी मिलवाना है। अगर वो नहीं मिल सकता तो अकेले मिलकर भी उसको वो दिलाना है। तो राउंड टेबल करके उनको एक जगह बैठा लेना है। अब जो बात आती है, आपने प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद या क्या होगा, या तो हाँ करेगा और हाँ करने के बाद तुरंत ही बाद आपका से ऑर्डर दे देगा, आपको अपनी एसपी दे देगा। नहीं है तो क्या होगा, आप उसको फॉलोअप करना पड़ेगा। फॉलोअप का मतलब क्या, आपने प्लान दिखाया आज और उसने कहा कल बताएंगे, और कल आप उससे जब दोबारा बात करोगे तो ये क्या होता है, फॉलोअप। ये कौन सा है, फर्स्ट फॉलोअप। फर्स्ट फॉलोअप आप कोशिश करें प्लान करने के तुरंत बाद ही कर ले। अगर उनको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है तो आप उनको समझाएं, भाई क्या दिक्कत आ रही है, वो क्वेश्चन बताएं, उस डाउट को क्लियर करें उसी दिन उसी समय। अगर नहीं हो पाता है तो आप 24 घंटे के अंदर एक बार उसका फॉलोअप, फर्स्ट फॉलोअप कराना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और फर्स्ट फॉलोअप 24 घंटे के अंदर होना जरूरी है। अगर आप फर्स्ट फॉलोअप 24 घंटे के अंदर करेंगे तो आपको 90% रिजल्ट बनने की संभावना है। 90% आपको 100% है कि आपको वो मिल जाएगा, डीडी जो है वो मिल जाएगी। अगर आप 48 घंटे के अंदर कराते हैं तो 40% प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। 40% केवल 50% चांस रह जाएंगे कि वो बंदा ज्वाइन करेगा आपके साथ या नहीं ज्वाइन करेगा। अगर आपने 48 घंटे से ज्यादा कर दिए तो हो सकता है वो ज्वाइन भी कर ले, हो सकता नहीं भी करे, वहां पर हो सकता में पहुंच जाते हैं हम लोग। उसके बाद स्टैटिक्स अबाउट इंपॉर्टेंट ऑफ फॉलोअप। फॉलोअप के लिए देखा गया है कि 2% सेल्स ही ऐसी हैं जिनको, या 2% लोग ही ऐसे मिलेंगे आपको, आपने उनको प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद फर्स्ट फॉलोअप किया और वो ज्वाइन हो गए। कम से कम 5 फॉलोअप करने हैं आपको, क्योंकि सेकेंड फॉलोअप 3% लोग ऐसे हैं जो सेकेंड फॉलोअप में आपके साथ ज्वाइन होते हैं। 5% ऐसे लोग हैं जो थर्ड फॉलोअप में आपके साथ ज्वाइन होंगे। तो 10% लोग ऐसे हैं जो आपके ज्वाइन होंगे, वो कब, जब आप चौथा फॉलोअप करेंगे। और बचे हुए 80% लोग तब आपके साथ आएंगे जब आप 5वां फॉलोअप करेंगे। 5वें से 12वें फॉलोअप के बीच में ज्यादातर लोग ज्वाइन करते हैं, 5वें, 6ठे, 7वें में। तो आपको इसी चीज का ध्यान देना है। आप जब भी फॉलोअप के लिए जाएं, आप वहां से फॉलोअप करके तभी उठेंगे, या तो अगले फॉलोअप की आपको लिस्ट मिल जाए, टाइम मिल जाए कि भैया आज नहीं परसों के दिन हम आपसे मिलेंगे, आपका जो ये प्रक्रिया है उसको पूरा कर लेंगे। जब तक कंफर्म टाइम अगले मीटिंग की ना मिल जाए या वो बंदा पैसे ना दे दे, तब तक आपको उसका फॉलोअप करना है। लेकिन कम से कम 5 बार फॉलोअप करना मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आती काउंसलिंग। काउंसलिंग पार्ट उन लोगों के लिए है, जैसे आप ज्वाइन हो गए और आप काम कर रहे हैं, 8 दिन आपने काम किया, आपको वीकली काउंसलिंग भी अपने अपलाइन से करानी है और मंथली काउंसलिंग भी अपने अपलाइन से आपको करानी ही करानी। आपको क्या करना है, काउंसलिंग में क्या होता है, जो सीनियर है
वो आपकी बिजनेस जो आप कर रहे हो उसमें जो कमियां हैं उनको देखता है और आपको सिखाता है, और अगर वो आपको उसकी सपोर्ट की जरूरत है तो वो आपको सपोर्ट भी करता है। उसको पता चलता है कि ये जो हमारा लीडर है, जो हमारा डायमंड है, उसको वहां पर दिक्कत आ रही है। उसके बाद आता है SW5 रूल। ये बात आप हमेशा ध्यान दें, आप जब फॉलो करेंगे उस समय आपको ध्यान देना है कि SW5 रूल पर ये इंडस्ट्री काम करती है, और यहाँ पर नंबर्स और रेशियोज काम करते हैं। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान देना है। SW5 रूल में क्या है, नंबर 1 पर है समवन विल कम, नंबर 2 पर है समवन विल नॉट कम। समवन विल कम का मतलब है कुछ लोग आएंगे, समवन विल नॉट कम कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या है, क्या हुआ, सो स्टार्ट वर्क, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क। बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं, इसलिए आप अपने काम को स्टार्ट रखें। ये कभी ना सोचे जितने लोगों का प्लान दिखाएंगे उतने लोग आएंगे। इस इंडस्ट्री का रेशियो है 10 में से 2 लोगों का, और SSIPL का जो रेशियो है और 10 में से 3 से 4 लोगों का। वो लोग आएंगे ही आएंगे, बाकी 6 लोग नहीं आएंगे। लेकिन होता क्या है, हम लोगों को रेशियो पता नहीं होते, और हम लोग जब 10 में से 6 लोग मना कर देते हैं और 4 लोग हमारे साथ आते हैं, तो हमें लगता है शायद हम अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपका रेशियो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का रेशियो 10 में से 2 लोगों का है। क्योंकि हर एक व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, जिनकी किस्मत होती है वही इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं बढ़िया से। तो आपको अपना काम स्टार्ट रखना है, कहीं पर भी रोकना नहीं है। टेप बुक फंक्शन का मतलब क्या है, ये आपको सिखाते हैं। आप टेप तो अब नहीं आते, बुक से सीखना है, फंक्शन से सीखना है। टेप की जगह आप यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हैं, और बुक्स और फंक्शंस और ट्रेनिंग यहां से आपको सीखने को मिलेगा। 100% यूजर, ये भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका, आप किस किस चीज के यूजर होने चाहिए। आपको प्रोडक्ट मैनुअल जो किट मिलती है उसका आपको प्रॉपर तरीके से यूज करना आना चाहिए, उससे प्लान दिखाना आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है आप खुद कर सकते हो। ईमेल आप कंपनी को अगर करनी है तो खुद करना जानते हो। वेब सर्फिंग मतलब उस आईडी को खोलकर देखना जानते हो। और उसके बाद आता है प्रोडक्ट। आपके जो भी जरूरत के प्रोडक्ट सबका साथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में है, उनका आपको 100% तरीके से क्या करना है, यूज करना है। अगर आप वैसी चीज को मार्केट में खरीदने जा रहे हैं तो मार्केट से ना खरीद कर आप सबका साथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की चीज को यूज करें। इसको कहते हैं 100% प्रोडक्ट यूजर। उसके बाद यहीं पर हमारे सभी स्टेप पूरे होते हैं। आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जो दिन का 1 घंटा आपने हमारे साथ शेयर किया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना अब बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर आए, और आपने अपनी जिंदगी के आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन में से 1 घंटा आपने हम लोगों को दिया, मुझे दिया। इसके लिए मैं मेरी तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, सर। जी सर। रिकॉर्डिंग को बंद करें।